कि हिना मैडम को हम अपनी माँ की तरह मानते हैं। वो शुरू से ही साहबुद्दीन साहब के द्वारा हम आज बाहर है। केस में हमको फंसाया गया था जिसमें उन्होंने मदद करके हमें बाहर निकाला। वो बाहर आए थे जेल से कुछ दिन, तो हम उनके साथ भी थे। अच्छा लगता है उनकी बात, हम पे भी विश्वास करती हैं, हमने हमको बेटे की तरह मानती है। हम उनसे मिले थे, पूछे भी थे कि मैडम एमपी गुप्ता चुनाव लड़ रही है, हम समर्थन दे रहे हैं, थोड़ा सा मैडम मदद कीजिएगा। मैडम ने बोला था कि खुद अपने जबान से बोले कि हम साहबुद्दीन साहब के खिलाफ सोच भी नहीं सकते, बोलने की हैसियत कहाँ है। कमेंट भी किए थे तो हम उसका भी स्वीकार किए थे। अगर हम एमपी साहब के विरुद्ध बोले करते कि हम गलत हैं, लेकिन हम जब नहीं बोले, हम चोरी नहीं किए हैं, तो हम क्यों चोर अपने आप को साबित करेंगे। हम अपने मुंह से कहें कि हम नहीं बोले, हम एमपी साहब के भक्त। बहुत सारे मिला जुला करके कहीं ना कहीं उस परिवार से आपको नीचा गिराने का प्रयास किया गया, आपको बदनाम करने का प्रयास किया गया। जिस तरीके से आपने पकड़ जो हिना साहब के बीच जो बना लिया था, एक माँ और बेटे का जो रिश्ता, जी माँ बेटे का रिश्ता बनाया तो वो खत्म नहीं हुआ। हम आज भी अपनी माँ मानते हैं उनको, वो भी बेटा मानती होगी। लेकिन जो ये बीच में थोड़ा सा जो लोग ये काम करके हमको वहाँ बदनाम किए, तो कहीं ना कहीं मन में हिना साहब चुनाव लड़ेंगी, तो हम उस समय भी वादा किए थे हम उनके साथ रहे। वो अगर मुझे पसंद नहीं भी करती होंगी तब भी हम उनके साथ रहेंगे, और उनके साथ रह के चुनाव में हमसे जितना बन पड़ेगा हम जरूर हिना मैडम के लिए करेंगे। अपनी हर व्यवस्था के साथ मैडम के साथ थे, कल भी और आज भी हैं हम। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। शादी विवाह या अन्य किसी भी शुभ अवसरों के लिए खुल गया सबसे अलग सबसे खास तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास, बबुनिया रोड, सिवान। एंगेजमेंट, शादी विवाह या अन्य किसी भी फंक्शन पर आपके इंतजार में सज धज कर तैयार। आज ही बुकिंग करें तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास, बबुनिया रोड, सिवान। कॉल करें 9155449900। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8651222211। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाज सेवी जीवन जादव, जो कि पहचान के मोहताज नहीं है। और आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है और इन्होंने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, शैम्पी गुप्ता, जो कि व्यवसायी वर्ग से आती हैं, सिवान शहर के मखदूम सराय मोहल्ले की रहने वाली हैं, मदन प्रसाद गुप्ता हैं, उनकी पत्नी हैं। चुनावी मुद्दों पे बातचीत करेंगे जीवन जादव जी से, और कुछ लोकल जो सिवान की राजनीतिक हलचल है इस पर भी हम बातचीत करेंगे। जीवन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिलहाल चुनाव को लेकर के, कैसा चल रहा है? क्योंकि पिछले बार जिस तरीके से देखा गया था कि उतनी ज़्यादा भीड़ नामांकन से लेकर के या फिर चुनावी जो दौरा चला, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इस बार का क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? पहले तो हम आपके चैनल के द्वारा अपनी सिवान की जनता को हार्दिक दिल से प्रणाम करते हैं, काहे कि उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज हैं। यही खुशी हमारे जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक रहेगी। हम आभार प्रकट करेंगे हमेशा अपनी जनता जनार्दन का, जो मुझे आशीर्वाद देके भगवान से दुआ करके मेरी जान बचाने के लिए जो दुआ दिए, इसके लिए हमेशा हम आभारी रहेंगे अपनी सिवान की जनता का। क्या चल रहा है अभी का चुनावी जो माहौल है? जो कैंडिडेट हैं शैम्पी गुप्ता, आप लोगों ने उन्हें उतारा है चुनावी मैदान में, कैसा चल रहा है? क्या कुछ है चुनावी माहौल? देखिए, शैम्पी गुप्ता जो वैश्य समाज से आती है, हम बहन मानते हैं उनको, और वो भी हमको भाई मानती हैं। कहा जाता है कि वो चुनाव लड़ रही थी, हम उनको समर्थन दिए थे, अभी भी दे रहे हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे। वो चुनाव जीत के आएंगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि देखिए, हम आते हैं बैकवर्ड क्लास से, यादव है हम, कहीं ना कहीं हर बिरादरी में मेरी अच्छी पकड़ है। जो लोग भी माने मुझे पसंद करते हैं वो शैम्पी गुप्ता को वोट करेंगे, और शैम्पी गुप्ता चुनाव जीतेगी तो सिवान का विकास करेंगे, मुझे विश्वास है। जीवन जी, पिछले कुछ दिनों पहले देखा गया था जिस तरीके से चुनावी मैदान में आई शैम्पी गुप्ता, उसका देखा गया कि लगातार कई जगहों पे, चाहे कोई उद्घाटन का कार्यक्रम हो या कई जगहों पे देखा गया कि जो सिवान की एक कहा जाता है कि काफ़ी चर्चित जो नेत्री हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब थी, उनके साथ लगातार आपको देखा गया था कई कार्यक्रम में। इसका मायने क्या था, थोड़ा हम समझ नहीं।
देखिए, हिना मैडम को हम अपनी माँ की तरह मानते हैं। वो शुरू से ही साहबुद्दीन साहब के द्वारा हम आज बाहर है। केस में हमको फंसाया गया था, जिसमें उन्होंने मदद करके हमें बाहर निकाला। वो बाहर आए थे जेल से कुछ दिन, तो हम उनके साथ भी थे, जाते थे, हम उनसे राय लेते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे, मैंने राजनीति का अच्छा नॉलेज था उनको। अब हम तो उनको जब से जानते हैं तब से, तो मैंने हम जाते थे तो उनकी बातों को हमको बहुत तरीके से वो रखते थे, तो अच्छा लगता था हमको। और उन्हीं के द्वारा मैडम के साथ भी हम कई जगह न्योता उता में गए हैं, तो अच्छा लगता है। उनकी बात हम पे भी विश्वास करती हैं, हमने हमको बेटे की तरह मानती है। हम उनसे मिले थे, आशीर्वाद भी लिए थे इस चुनाव के लिए, पूछे भी थे कि मैडम MP गुप्ता चुनाव लड़ रही है, हम समर्थन दे रहे हैं, थोड़ा सा मैडम मदद कीजिएगा। मैडम ने बोला था कि हम मदद करेंगे। और रही बात मैडम की, तो मैडम एक अच्छी विचारधारा की नेत्री हैं, ये हम जानते हैं। इस बीच थोड़ा सा एक हमको क्या बोलते हैं उसको, स्कैंडल में फंसा के एक झूठा ऑडियो वायरल करके कहीं ना कहीं MP साहब के विरोध में वो ऑडियो बनाया गया कि हमारा उन परिवार से जो संबंध है उस संबंध को तोड़ा जाए। हम उस संबंध को बरकरार रखने के लिए हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी दिए कि साहबुद्दीन साहब के द्वारा हम बाहर हैं, और जो इंसान जिसके द्वारा अगर बचा हो, जैसे अभी हम सीवान की जनता का आभार प्रकट क्यों किया, क्योंकि उनके आशीर्वाद से मेरी जान बची है। उसी तरह MP साहब के द्वारा हम जेल से निकले थे, उस केस में हमको फंसाया गया था, वो जान गए थे, उन्होंने हमको मदद करके निकाला। तो हम उनका विरोध कभी नहीं किया है, अब मरते दम तक नहीं करेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम राजनीति करते ही नहीं, तो विरोध करने का सवाल ही नहीं। हम समाज सेवा करते हैं। कहीं थोड़ी सी रफ्तार मेरी ज़्यादा थी, इसलिए लोग सोचे कि कहीं ना कहीं फंसाया जाए। और जिस स्कैंडल में फंसे थे वो तो आप लोग भी जानते हैं, जमीनी मामला था हमारा, व्यापारी जमीन का पैसे का लेन देन होता है, तो वहाँ बहुत सारी कहानियाँ बनाई जाती है। उससे हमको कोई परेशानी नहीं हुआ। परेशानी हमको हुआ कि जो अनर्गल बातें, माइनॉरिटी में मेरी अच्छी पकड़ है थी भी, शायद कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में दुख भी लोगों को लगा कि हम साहबुद्दीन साहब के खिलाफ बोले, लेकिन हम खुद अपने जबान से बोले कि हम साहबुद्दीन साहब के खिलाफ सोच भी नहीं सकते, बोलने की हैसियत कहाँ है मेरी। लोग उस पर कमेंट भी किए थे, तो हम उसका भी स्वीकार किए थे। अगर हम MP साहब के विरुद्ध बोले होते तो हम स्वीकार करते कि हम गलत हैं, लेकिन हम जब नहीं बोले, हम चोरी नहीं किए हैं, तो हम क्यों चोर अपने आप को साबित करेंगे। हम अपने मुंह से कहें कि हम नहीं बोले, हम MP साहब के भक्त हैं, तो हम जब कह रहे हैं उस पर विश्वास करनी चाहिए जनता को, ना कि कोई किसी का ऑडियो वायरल कर दे। अगर इस तरह का था तो हम तो बोले थे मीडिया में, उसका जांच होगा, उसमें अगर हम आते हैं गलत तो हम पे कार्रवाई की जाए। हम तो मानने के लिए तैयार है, अगर हम दोषी हैं तो हम सजा पाने के लिए तैयार, लेकिन हम दोषी नहीं है तो कोई जबरदस्ती हमको दोषी साबित नहीं कर सकता। इस बार आप क्या चाह रहे हैं, हिना साहब हैं या उसामा साहब हैं? आज भी उन लोगों की वही पकड़ है जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के समय में हुआ करती थी। आपने देखा गोपालगंज उपचुनाव या फिर कुर्नी का भी आपने देखा। आप क्या चाहते हैं, MP गुप्ता को किस तरीके से उन लोगों का समर्थन मिलना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? हम तो इतना जानते हैं कि अगर MP गुप्ता को हिना मैडम का समर्थन अगर मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा वोट से चुनाव जीत जाएंगी। मैंने कहा नहीं जा सकता है कि कितनी वोट से जीतेंगी, लेकिन इतने वोट से जीतेंगी कि बिहार में एक रिकॉर्ड मत से चुनाव से MP गुप्ता जीत सकती है, अगर हिना मैडम का सपोर्ट हो जाए तो। क्योंकि 2 चुनाव में दिख गया है बिहार में कि भाई परेशानियां, दोनों चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत से लोग हारे हैं। तो हम तो कहेंगे कि भाई मैडम का मदद मिले हमें, हम कहीं दोषी नहीं है। इधर हमारी मुलाकात मैडम से नहीं हुई, अगर मुलाकात होगी तो हम उनसे कहेंगे कि चाहे मिल के भी कहना चाहते हैं कि मैडम हम दोषी नहीं है, हम निर्दोष हैं। अगर हमारी रफ्तार से किसी को परेशानी, हमारा ऑडियो फालतू बना के वायरल किया गया तो किसी का भी बन सकता है। बहुत सारे मिला जुला करके कहीं ना कहीं उस परिवार से आपको नीचा गिराने का प्रयास किया गया, आपको बदनाम करने का प्रयास किया गया। जिस तरीके से आपने पकड़ जो हिना साहब के बीच जो बना लिया था, एक माँ और बेटे का जो रिश्ता, जी माँ बेटे का रिश्ता बनाया तो वो खत्म नहीं हुआ। हम आज भी अपनी माँ मानते हैं उनको, वो भी बेटा मानते होगी, लेकिन जो ये बीच में थोड़ा सा जो लोग ये काम करके हमको वहाँ बदनाम किए, तो कहीं ना कहीं मन में खटास आती है। हो सकता है कि मैं इधर तो मुलाकात नहीं हुआ है, हो सकता है कि मन में खटास हो, इसके लिए हम तो भरी सभा में मीडिया में बोला हूँ कि मेरा वो ऑडियो नहीं है। और जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं उन सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कान से सुनी हुई बातों से ज़्यादा देखी हुई बातों पर विश्वास किया जाता है। हम अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरा ऑडियो नहीं है, उस ऑडियो को बनाया गया है, बना के निकाला गया है कि माइनॉरिटी में जो मेरी पकड़ है उस खत्म की जाए, और वो खत्म होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान मुझे ही होगा। हिना साहब ने भी कई लोगों को देख लिया है, जो लोग यहाँ चेयरमैन बने हैं,
और मंसूर आलम जो जेडीयू के नेता हैं, उनका भी कहना है कि इस बार जो हो बम एक नया समीकरण बने, बम यानी कि बनिया और मुस्लिम। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बनिया और मुस्लिम और कुछ नया बदलाव के तौर पे अगर देखा जाए तो उस वक्त हिना साहब बनिया मुस्लिम समीकरण को लेकर चलेंगी और क्या नए चेहरे को चाहेंगी? आप क्या देखिए, मैडम को चाहिए कि नए चेहरों को लाना चाहिए। एसएमपी गुप्ता आए ना आए हमको नहीं, कोई भी ऐसा प्रत्याशी को चुने, मदद करके जिताएं जो सिवान का विकास करे। कहीं ना कहीं आने वाले समय में मैडम अगर सांसद के रूप में आती हैं तो उन्हें चेयरमैन की जरूरत पड़ेगी विकास के लिए, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव अगर एसएमपी गुप्ता या कोई भी जीत के आता है, उनके विचारधारा से काम करता है तो विकास सिवान का ही होगा। अब मैडम का भी सपना है सिवान का विकास करना, तो हम चाहेंगे कि मैडम उसी आदमी का समर्थन करें जो विकासशील सोच हो, जो सिवान का विकास करना चाहता हो। हम आग्रह भी करेंगे इस बात के लिए मैडम से। इस मामले पे आप चुनाव के पहले जाएंगे भी, मैडम से मिलेंगे या ओसामा जी से मिलेंगे और इस तरह की बातें आप करेंगे कि व्यवसायी वर्ग से एसएमपी गुप्ता हैं तो क्या? जी, हम तो जरूर कहेंगे कि आप एसएमपी गुप्ता व्यवसायी वर्ग जो बम समीकरण हम लोग कह रहे हैं तैयार करने के लिए, हम लोग भी चाहते हैं कि मिलजुल के एक नए समाज का रूप बने जिससे विकास सिवान का हो, क्योंकि सिवान का विकास होगा तो हमारे ही सिवान का विकास होगा, तो हमारा हम सबका नाम आगे बढ़ेगा कि भाई सिवान एक अच्छा शहर है जहाँ सब चीज़ है, सफाई है, व्यवस्थाएं हैं। इसी के लिए काम करना चाहिए। सब जितने भी राजनीति में जो लोग भी हैं उन सबको ये सोचना चाहिए कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए सिवान का विकास। 3 बार से हिना साहब चुनाव हार चुकी हैं। आपने देखा है 2009, 2014 और 2019। आप क्या चाहते हैं? अब 2024 की निगाहें तमाम लोगों की टिकी हुई हैं उस पर। क्या आप चाहते हैं कि क्या होना चाहिए उनके साथ, क्या करे हुआ? हिना साहब चुनाव लड़ेंगी तो हम उस समय भी वादा किए थे हम उनके साथ रहे। वो अगर मुझे पसंद नहीं भी करती होंगी तब भी हम उनके साथ रहेंगे, और उनके साथ रह के चुनाव में हमसे जितना बन पड़ेगा हम जरूर हिना मैडम के लिए करेंगे। अपनी हर व्यवस्था के साथ मैडम के साथ थे, कल भी और आज भी हैं हम। मतलब आप चाहते हैं कि वो एक बार सिवान का प्रतिनिधित्व तो उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए, तभी ना पता चलेगा सिवान का विकास वो कैसे करती हैं, क्योंकि उनके पति का नाम विकास पुरुष में आता है। तो एक बार उनका भी नाम आना चाहिए, मौका मिलेगा तभी ना दिखाएंगे कि हम कैसे काम करते हैं, सिवान का हम कितना विकास करते हैं। एक बार उनको मौका मिले, सबको मिला है, एक बार उनको भी मिलना चाहिए। जैसे एसएमपी गुप्ता को भी एक बार मौका मिलेगा तो जरूर सिवान का विकास करेंगी मेरे साथ जुड़ के। हम भी सिवान का विकास चाहते हैं, एसएमपी गुप्ता भी सिवान का विकास चाहते हैं, हिना मैडम भी सिवान का विकास चाहती हैं। तो ये सब लोग मिलेंगे तभी ना सिवान का विकास होगा। तो हम चाहते हैं हिना मैडम एसएमपी गुप्ता का चुनाव मदद करके जिता देती हैं, तो जाहिर सी बात है कि एसएमपी गुप्ता और हम लोग सब लोग मिलके मैडम के लिए चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। मैडम चुनाव जीत के आएंगी तो विश्वास है कि सिवान का विकास बहुत बेहतर ढंग से करेंगी। अभी का जो चुनावी समीकरण है वो समीकरण किस तरीके से चल रहा है? किन किन लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है आपके जो कैंडिडेट हैं? देखिए, हम जाति प्रथा से हट के हम हैं समाज सेवी, हमको लोग कहते हैं, हम अपने आप को नहीं कहते हैं। हम तो अपना एक हुनर बनाए हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। लेकिन हमको राजनीति नहीं आता है, नहीं तो हम कहीं, हमको अगर राजनीति आता तो एक कल ही मीडिया में बोले थे कि हम एक आदमी सवाल किए थे पत्रकार बंधु कि आपको राजनीति का नॉलेज नहीं है, सूझबूझ नहीं। तो हम बोले थे कि हमको सूझबूझ नहीं है, क्योंकि भाई राजनीति हम पढ़े थोड़ी हैं, हम तो बिजनेस मैनेजमेंट किए हैं, तो बिजनेस अच्छे तरीके से जानते हैं। छोटा मोटा बिजनेस करके जी खा सकते हैं, लेकिन राजनीति सीख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हिना मैडम जैसी लोग सिवान की अगर नेत्री सांसद बनती है तो हम लोग उनके साथ जरूर रह के सीखेंगे कि सिवान का आगे विकास उनसे सीखेंगे। और शायद भविष्य में 20 साल 25 साल 30 साल के बाद अगर राजनीति में हम लोग को भी मौका मिलेगा तो उन्हीं तरह हम भी विकास करना चाहेंगे सिवान का। क्या कहेंगे अंत में सिवान के लोगों से, क्या कुछ अपील करेंगे जो एसएमपी गुप्ता है उनके लिए? सिवान की जनता से हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि एसएमपी गुप्ता को एक मौका मिले। उनको हम वादा किए हैं कि वो मेरी बहन है और हम चाहते हैं कि एक भाई का फर्ज निभाएं। हर तरह से प्रयास में है कि एसएमपी गुप्ता चुनाव जीत के सिवान का विकास करे। हम सिवान की जनता से आग्रह करें, जैसे आप आशीर्वाद देकर मेरी जान बचाए हैं, उसी तरह आशीर्वाद देकर आप एसएमपी गुप्ता को भारी बहुमतों से विजयी बनाएं कि कल वो सिवान का 5 साल विकास करें। अगर विकास वो नहीं करती हैं तो समझिए कि मैं विकासशील नहीं हूं, लेकिन वो मुझे विश्वास है कि विकास करेगी। हम दोनों मिलकर भाई बहन सिवान का विकास चाहते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि जीवन जादव थे समाज सेवी और हिना साहब, और तमाम कई चुनावी मुद्दों को लेकर के इन्होंने कहा। एक ऑडियो वायरल हुआ था और उसमें इनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी। उसके बारे में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त भी किया था और फिर एक बार आज भी किए हैं। और इनका कहना है सीधे तौर पर कि हिना साहब के लिए मरते दम तक वो माँ और बेटे की रिश्ते की बात बताए हैं कि कभी भी हम उनके लिए खड़े रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में देखना होगा, जिस बम समीकरण की बात हो रही है, हिना साहब या फिर उनके समर्थकों का जो झुकाव है
वो किस कैंडिडेट की तरफ जाता है, यह तो खैर 28 दिसंबर को पता चलेगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 790315। पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, जहां बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स नए नए डिजाइनों में उपलब्ध हैं। साथ ही झूमर लाइट का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां जॉनसन्स, जगवार के CP फिटिंग, जगवार सैनिटरी, सिंटेक्स टंकी, अस्ट्रल पाइप के साथ सभी प्रकार के टाइल्स, सैनिटरी वेयर मिलते हैं। घरों को सुंदर बाथ व लाइट से सजाना हो तो आज ही चलें पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, वातायन स्कूल के नजदीक, तरवारा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199429920 और 9771212263। डॉक्टर गोरख प्रसाद BST हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान। जहां BST हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं BST हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS AM BNYS .DSW DNA ANM डॉक्टर फर्मा BEMS MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चले डॉक्टर गोरख प्रसाद BST हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BST हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081। वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298।